प्राचीन काल की बात है, जब सतयुग में धरती पर देवों और असुरों का वास था। उज्जैन, जिसे तब अवंतिका के नाम से जाना जाता था, के पास एक विशाल रत्नमाल पर्वत था। इस पर्वत की गहरी गुफाओं में एक असुर रहता था, दूषण। दूषण एक साधारण असुर था, जिसकी शक्तियां सीमित थीं। उसका प्रभाव केवल रत्नमाल पर्वत तक ही सीमित था, लेकिन उसके मन में महत्वाकांक्षा का ज्वार उठता रहता। वो दिन रात सपने देखता, पूरी पृथ्वी पर राज्य करने के, वैसी ही शक्तियां पाने के जैसी अन्य महान असुरों के पास थीं। एक दिन उसने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ले तो शायद उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। बस फिर क्या था, वो कठोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों बीते, दशकों बीते, लेकिन दूषण की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उसकी एकाग्रता और दृढ़ संकल्प देख ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। अंततः एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? दूषण ने चतुराई से पहले ब्रह्मा जी से वचन लिया कि वे उसे उसका मनचाहा वरदान देंगे। फिर उसने मांग ली त्रिदेवों के समान शक्ति। ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझाया कि ये असंभव है, लेकिन दूषण ने उन्हें वचन की याद दिला दी। धर्म संकट में फंसे ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मौन छा गया। कुछ पल बाद उनकी आंखें खुलीं तो उनमें चिंता की गहरी रेखाएं थीं। उन्होंने दूषण को गौर से देखा और बोले, वत्स, इतनी महान शक्ति का भार उठाना आसान नहीं है। क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? दूषण के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। मैं जन्मों से इसी क्षण का इंतजार कर रहा था ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने एक लंबी सांस ली। आकाश में बादल गरजने लगे, मानो प्रकृति भी इस क्षण की गंभीरता को समझ रही हो। तथास्तु, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें त्रिदेवों के समान शक्ति प्रदान करता हूं, लेकिन उनकी आवाज में चेतावनी का स्वर था। एक शर्त है। दूषण का धैर्य जवाब दे रहा था। कैसी शर्त ब्रह्मदेव? ये शक्ति महान है, लेकिन इसका प्रयोग शिव भक्तों के विरुद्ध कभी नहीं कर सकोगे। ये मेरे वरदान का अटूट नियम है। दूषण के होठों पर एक कुटिल मुस्कान खेल गई। उसने झुककर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन उसकी आंखों में छल की चमक थी। आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं ब्रह्मदेव, उसने कहा, और फिर एक ऐसा ठहाका लगाया जो पूरे रत्नमाल पर्वत में गूंज उठा। मैं आपके वरदान का सम्मान करूंगा। ब्रह्मा जी ने एक गहरी दृष्टि से दूषण को देखा। बिना कुछ कहे वे धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए और पीछे छोड़ गए एक नए शक्तिशाली असुर को, जिसके हृदय में अहंकार की आग धधक रही थी। आकाश में काले बादल मंडराने लगे। रत्नमाल पर्वत की चट्टानें कांपने लगी। दूषण के शरीर में नई शक्ति का संचार हो रहा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और चेहरे पर विकृत मुस्कान। वो जानता था कि अब वो अजेय है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक बार फिर ठहाका लगाया, इस बार इतना भयानक कि आसपास के पक्षी भी डरकर उड़ गए। वरदान पाते ही दूषण की गुफा एक भव्य महल में बदल गई। उसने अपनी मायावी शक्तियों से हजारों असुर सैनिक बना लिए। फिर शुरू हुआ उसका आतंक का राज। एक एक करके वो राज्यों को जीतता गया। जो राजा उसका विरोध करते उन्हें मौत के घाट उतार देता। जो समर्पण कर देते उन्हें जीने दे देता, लेकिन उनकी संपत्ति और राज्य पर कब्जा कर लेता। धीरे धीरे उसका आतंक इतना बढ़ा कि लोग उसे काल कहने लगे। लेकिन अब उसे एक नई चिढ़ होने लगी, भगवान की पूजा से। उसे लगने लगा कि जब वो इतना शक्तिशाली है तो लोग सिर्फ उसकी ही पूजा क्यों नहीं करते। उसने आदेश दे दिया, कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। जो करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। भय से कांपती प्रजा ने पूजा पाठ बंद कर दी। लेकिन अवंतिका में 4 ब्राह्मण भाई थे, महादेव के परम भक्त। उन्होंने दूषण की धमकियों की परवाह न की और निडर होकर शिव की पूजा करते रहे। जब दूषण को इसकी खबर मिली तो वो क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन ब्राह्मण भाइयों ने साफ मना कर दिया। फिर दूषण ने सोचा, क्यों ना मैं खुद जाकर इन भाइयों को सबक सिखाऊं। लेकिन जैसे ही वो चलने को हुआ, आकाशवाणी हुई, दूषण, सावधान, शिव भक्तों पर हाथ उठाने का दुस्साहस मत करना।
लेकिन अहंकार में चूर दूषण ने सोचा, मैं भी तो त्रिदेवों के समान शक्तिशाली हूं, फिर क्यों डरूं। वो तलवार लेकर 4 भाइयों की ओर लपका, लेकिन जैसे ही उसने वार करने के लिए हाथ उठाया, धरती कांप उठी। धरती फट गई और उससे एक विकराल रूप प्रकट हुआ, भगवान शिव का महाकाल रूप। दूषण ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लाखों असुर बनाए, लेकिन महाकाल के सामने सब व्यर्थ था। उनका त्रिशूल चमका और एक एक करके सारे असुर काल कबलित होते गए। अंत में दूषण ने महाकाल पर वार किया, लेकिन वो स्वयं महादेव के एक ही प्रहार से धराशायी हो गया। महाकाल ने अपने क्रोध की अग्नि से दूषण को भस्म कर दिया और उस भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया। फिर वे शांत होकर महादेव रूप में प्रकट हुए। चारों ब्राह्मण भाइयों ने महादेव से प्रार्थना की कि वे अवंतिका में ही विराजमान रहें। महादेव ने प्रसन्न होकर वहीं एक दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया और आशीर्वाद दिया कि जब तक ये ज्योतिर्लिंग यहाँ है, अवंतिका पर कोई आंच नहीं आएगी। तब से वो ज्योतिर्लिंग महाकाल के नाम से जाना जाता है और आज भी उज्जैन में विराजमान है। इसीलिए महादेव को महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काल बनकर दुष्टों का संहार किया। हर हर महादेव।